तो गाइज आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं रिव्यू करूंगा एवेटार एब्सोल्यूट 100% वे प्रोटीन। अच्छा, इस प्रोडक्ट के रिव्यू की अनाउंसमेंट मैंने लॉकडाउन के दौरान ही कर दी थी। ये प्रोडक्ट भी मैंने लॉकडाउन के दौरान ही मंगवाया था और इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने लॉकडाउन के दौरान ही कराई थी। पर रिव्यू इतना लेट क्यों कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो प्लीज़ आप लोग वो चीज़ देखिएगा ज़रूर, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ब्रांड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो ब्रांड है एवेटार, इसे ओन करता है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी। आई एम श्योर पराग मिल्क फूड लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये भारत की काफ़ी बड़ी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेयरी कंपनी है। 1992 से ये कंपनी जो है भारत में है। इनके बहुत सारे और भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि गोवर्धन घी हो गया, गो चीज़ हो गया, प्राइड ऑफ काउज करके इनका एक मिल्क ब्रांड है, वो भी पराग ही ओन करता है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप सब लोग इस डेयरी कंपनी से वाकिफ़ होंगे। इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है जो इस प्रोडक्ट को बाकी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, वो है कि ये जो प्रोडक्ट है ये टोटली इंडिया में बनता है। जी हाँ, ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। देखिए, बाकी की कंपनीज क्या करती हैं, वो आप लोगों को फ्लेवर्ड वे या रॉ वे ऑफर करने के लिए वो इंपोर्ट करती हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से वो रॉ वे इंपोर्ट करती हैं, उसको उस रॉ वे को पैक करके अपने ब्रांड का लेबल लगा के बेच देती हैं, या फिर उस रॉ वे को जो उन्होंने इंपोर्ट किया है उसे फ्लेवर में कन्वर्ट करके भी आप लोगों को बेचती हैं। पर ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे पराग पूरा का पूरा अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाता है। बेसिकली पराग के पास वे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। इंडिया में सिर्फ पराग ही के पास एकलौता वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और इसीलिए पराग ये क्लेम करता है कि इंडिया में सबसे फ्रेशेस्ट वे अगर आपको कोई मिलेगा तो वो है एवेटार वे। क्योंकि 24 घंटे के अंदर, बोलता है पराग कि 24 घंटे के अंदर ही वो गाय से दूध निकाल के उसको वे पाउडर में कन्वर्ट करके, फ्लेवर में कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके उसे डब्बे में डाल के आपको ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि 24 घंटे में ये पूरा का पूरा वे प्रोटीन उनका तैयार हो जाता है। अनलाइक अदर ब्रांड्स जिनके रॉ वे पहले फॉरेन कंट्री से आते हैं, फिर वो लोग कंटेनर से उतारते हैं कंपनी वाले, फिर उसको वापस से पाउच करते हैं या फिर फ्लेवर में कन्वर्ट करके आपको बेचते हैं। तो ये जो है सबसे फ्रेशेस्ट वे है जो कि 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है, मिल्किंग से लेकर पैकिंग तक। ऑलराइट गाइस, तो इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स में कंपनी लिखती है वे प्रोटीन और सनफ्लावर लेसिथिन। मैक्सिमम वीडियोज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि मैं कहता हूँ लेसिथिन मिसिंग है इनके इंग्रेडिएंट में, पर इस ब्रांड में मैं वो ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि इन्होंने लेसिथिन मेंशन किया है जो कि है सनफ्लावर लेसिथिन। हालांकि एक चीज़ हाँ इंग्रेडिएंट्स में मुझे लगता है मेंशन करनी चाहिए थी, और वो है कि वे प्रोटीन जो इसमें डाला गया है वो कॉन्सेंट्रेट है या आइसोलेट है। ये कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स में मेंशन ना करके बॉक्स के बैक साइड पे लिखा है कि इसमें मौजूद रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड है। अच्छा, अगर इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ लिखते तो मैं पहचान पाता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डाली गई है, कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ पहले लिखी होती है वो ज़्यादा यूज़ करी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको नहीं बता सकता। बात करें इनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में तो 35 ग्राम्स का राउंडेड स्कूप है इनका। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि इसकी डिज़ाइन चेंज हो चुकी है, बेसिकली पैकिंग डिज़ाइन चेंज हो चुकी है, बट प्रोडक्ट अभी भी सेम ही है। वही सर्विंग साइज़ है, 35 ग्राम्स का राउंडेड स्कूप। प्रोटीन भी आपको उतना ही मिलता है, 27.6 ग्राम्स, मतलब कंपनी रफली यहाँ पे आपको 79% प्रोटीन जो है ऑफर करती है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है 3 ग्राम और फैट है पर सर्विंग 2.1 ग्राम्स। बात करें इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में तो देखिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग कंपनी ने नहीं डिस्क्लोज की है। कंपनी ने अमीनो एसिड की प्रोफाइल पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की मेंशन की है, इसलिए मैं आपको पर सर्विंग के अमीनो एसिड का टोटल निकाल के इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करके नहीं बता सकता। मैं अप्रिशिएट करता अगर ब्रांड अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग डिस्क्लोज करती। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में कि इनका जो ये वे प्रोटीन है ये कौन से मेथड से फिल्टर हुआ है। क्या वो नेचुरल मेथड है या फिर वो केमिकल बेस्ड मेथड है जिसे हम आयन एक्सचेंज कहते हैं। तो गाइज ये वे प्रोटीन फिल्टर किया गया है क्रॉस फ्लो और माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक से, जो कि नेचुरल टेक्निक है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वे प्रोटीन है वो डीनेचर्ड नहीं होता, और वे प्रोटीन के जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं जैसे कि सब फ्रैक्शंस हो गया, लैक्टोफेरिन्स हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, वो उसमें बरकरार रहते हैं।
अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी। तो देखिए टेस्ट मैं बोलूँगा इसका थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर रॉवे ब्रांड्स के जो कि फॉरेन से आते हैं। मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा। अभी तक मैंने जितने भी वे प्रोटीन पिए थे वो सब फॉरेन से ही आते हैं, पर ये इंडियन मेड रॉवे जो है इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं टेस्ट जज नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर आप लोगों ने इसे पिया है या फिर आप लोग इसे ऑर्डर करने वाले हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेड इन इंडिया रॉवे का टेस्ट अच्छा है या फॉरेन से जो रॉवे आता है उसका टेस्ट अच्छा है, ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के मेरी हेल्प करिएगा। बात करता हूँ इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि इनका राउंडेड स्कूप है 35 ग्राम्स का। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए मिक्सेबिलिटी इसकी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी बोलूँगा मैं, ना बहुत ज़्यादा पुअर बोलूँगा मैं, एवरेज है। मतलब बहुत छोटे छोटे लम्स आपको माइट भी मिल सकते हैं, बहुत ही टाइनी लम्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार जो है मिले हैं बहुत ही टाइनी लम्स जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में और उस सस्पेंस के बारे में बात करते हैं कि किस लिए मैं इसका रिव्यू इतना लेट कर रहा हूँ। देखिए लॉकडाउन में जब मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई थी तो मेरे लैब वालों ने जो रिजल्ट दिया था उसमें इनका प्रोटीन परसेंटेज पाया गया था 90%। कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है 79%। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में उस टाइम आया था 90%। मैंने अपने लैब टेस्ट वालों को, मैंने अपने लेबोरेटरी वालों को बोला कि यार किस तरह से टेस्टिंग की है आप लोगों ने, कंपनी 79% क्लेम कर रही है, 90% 11% कैसे ज़्यादा आ सकता है, आप प्लीज़ दोबारा टेस्टिंग करिए। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने दोबारा टेस्टिंग किया, उन्होंने बोला कि सर 88%, 87.8% एंड 88% पाया गया है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि सर आप जितनी बार भी टेस्टिंग कराओगे 1-2% इधर उधर हो सकता है हर बार की टेस्टिंग में, लेकिन लगभग रिजल्ट सेम ही है। तो मैंने कहा यार अभी भी ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने जो है इसका रिव्यू रोक दिया। मैंने कहा यार कभी फ्यूचर में ना इसका सैंपल कहीं और भेजूंगा और उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट जब आएगी तब मैं इसका रिव्यू करूंगा। तो मैंने रिसेंटली इसका सैंपल मुंबई की एक लैब में भेजा और वहाँ पे जो रिजल्ट आया वो भी 84 पॉइंट समथिंग % आया, मतलब उसमें भी 5 से 6% एक्स्ट्रा ही प्रोटीन पाया गया। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को पॉजिटिव में कंसिडर करूं या नेगेटिव में कंसिडर करूं। मतलब 3 बार मैं इसका टेस्ट करा चुका हूं, तीनों बार जो है प्रोटीन इसमें ज़्यादा ही पाया गया है। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट को मैं ना पॉजिटिव में कंसिडर कर रहा हूँ ना नेगेटिव में, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग समझिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो बात करें पॉजिटिव के बारे में तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी का ब्रांड है, पराग मिल्क फूड्स, जो कि काफ़ी बड़ी डेयरी कंपनी है इंडिया की। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने पूरा डिस्क्लोज किया है। चौथे पॉजिटिव की बात करूं तो ये इंडिया का फ्रेशेस्ट वे है। बात करूं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में तो मुझे लगता है कि पराग मिल्क फूड्स को ना एक अच्छा प्राइस ऑफर करना चाहिए। एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वे प्रोटीन होने के बाद भी इसके 1 किलो के रॉ वे की प्राइस है 1925 रुपीज़। मुझे लगता है पराग को ये प्रोडक्ट जो है इंडियंस को थोड़ा सा कम रेट में ऑफर करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया में बना हुआ है। इनका जो प्राइस है वो टिपिकली आप देखेंगे मैच करता है इंटरनेशनल ब्रांड के साथ। तो मैं अप्रिशिएट करता अगर पराग इसे थोड़ा सा अच्छे रेट में लॉन्च करता, ताकि हम इंडियंस वाले प्राउडली कह सकते हैं कि भाई इंडिया में बना है इसलिए हमें सस्ता ही मिल रहा है और अच्छा ही मिल रहा है। दूसरे नेगेटिव की बात करूं तो देखिए मैक्सिमम टाइम मैंने नोटिस किया है कि इनका ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक रहता है। चाहे आप इनके वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, चाहे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, तो ये मैक्सिमम टाइम मुझे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे आउट ऑफ स्टॉक दिखता है। मैंने खुद ये प्रोडक्ट जो है स्टोर से लिया था। जिस स्टोर से मैंने लिया था वो पुणे की काफ़ी बड़ी स्टोर है, उनकी काफ़ी चेन्स भी हैं, तो ऑनलाइन इसकी अवेलेबिलिटी का बहुत इशू लगता है मुझे। तीसरे नेगेटिव की बात करूं तो अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि तीनों बार टेस्टिंग में ऑलरेडी इसकी करा चुका हूं। एक बार जो है 11% एक्स्ट्रा आया है, एक बार 9% एक्स्ट्रा आया है और एक बार लगभग 6% एक्स्ट्रा आया है। तो हर बार लैब रिपोर्ट में इसका जो प्रोटीन है वो ज़्यादा ही पाया गया है। तो तीनों लैब टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हुआ हूँ इसका रिव्यू करने में, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो भी था सब चीज़ वीडियो में दिखा दिया है।
अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव सेंस में लेंगे या नेगेटिव सेंस में लेंगे। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यू वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और सिर्फ रिव्यू वीडियोज़ नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे अलग सप्लीमेंट्स रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो भी मेरे चैनल पे आता है, जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप एक एथलीट हैं या जिम गोयर हैं। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।